हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब आतंकियों का एंड गेम देखकर पाकिस्तान में डर का माहौल है। इमरान खान को डर है कि जैसा ड्रोन अटैक खुरासान में हुआ वैसा ही पाकिस्तान में भी हो सकता है। इसकी वजह एकदम क्लियर है। खुरासान का आतंकी ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में ही है। ड्रोन अटैक के डर से पाकिस्तानी आतंकी अब इकट्ठा हो रहे हैं। तालिबान का साथ अब जैश भी दे रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए ड्रोन अटैक की शॉकवेव पाकिस्तान में कहां तक पहुंच गई। काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके के बाद अमेरिका ने एक बार फिर अफगानिस्तान में ड्रोन हमला कर दिया। अमेरिकी सेंटकॉम तर्जुमान ने ड्रोन हमले में काबुल हमले की मंसूबासाज की हलाकत का दावा किया है। पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब अमेरिका का ड्रोन आतंकी ढूंढ रहा है। बाइडेन ने हवा से जो बम गिराए उसकी शॉक वेव से पाकिस्तान हिल गया है। अब मुल्ला बरादर से लेकर मौलाना मसूद अजहर तक डर का माहौल है। सारे आतंकी एक दूसरे से पूछ रहे हैं खुरासान के बाद अगला नंबर किसका है। अमेरिका के टारगेट पर कितने आतंकी हैं और मौत की लिस्ट में किस किस का नाम मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे काबुल हमले के रद्द-ए-अमल पर। अमेरिका का बड़ा एक्शन। 48 घंटे के अंदर नंगरहार में ड्रोन हमला, दाइश रुकन मारा गया। कैप्टन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ड्रोन हमले में दाइश खुरासान के मंसूबा साज को निशाना बनाया गया है। टारगेट को हलाक किया गया। हमले में आम शहरी निशाना नहीं बने। अमेरिकी सदर बाइडेन ने काबुल धमाकों का जिम्मेदार दाइश खुरासान को करार देते हुए उसकी क़यादत पर हमलों का हुक्म दिया था। अमेरिका ने सिर्फ 30 घंटे में काबुल अटैक के मास्टरमाइंड को उड़ा दिया। तालिबान और पाकिस्तान को सुपर पावर के इतने क्विक रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। इसका एक मतलब यह भी है कि अमेरिका गुस्से में है। सुपर पावर से डर लगा तो मुल्ला बरादर ने जैश के चीफ मसूद अजहर को बुलाया। अफगानिस्तान के कंधार में जैश और तालिबान के कमांडरों की मीटिंग हुई। यह मुलाकात इसी महीने के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जिसमें जैश ने भारत पर हमले के लिए तालिबान से मदद मांगी। मीटिंग में क्या बात हुई यह समझना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के दो आतंकवादी सीक्रेट मीटिंग करके टेरर फैलाने के अलावा और क्या बात करेंगे। मुल्ला बरादर और मसूद अजहर को एक बात समझ आ गई है कि अमेरिका कल तक तालिबान पर अटैक करता था, आज खुरासान पर कर रहा है और कल जैश या फिर किसी दूसरे टेरर ग्रुप का नंबर भी आ सकता है। यानी बचेगा कोई नहीं। इन आतंकियों के टारगेट पर अमेरिका और इंडिया सहित पूरी दुनिया है। ये आतंकी किसी के सगे नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो आतंकियों की ये सीक्रेट मीटिंग बंद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को दूसरा घर ये कहने से दुनिया में ये बड़ा नेगेटिव किस्म का एक हमारा इमेज आएगा कि पाकिस्तान, इसका मतलब ये पाकिस्तान जो है तालिबान को इतनी ओपनली वाली बात आ रही। पहले तो एक आती है ना कि आप चलो बिहाइंड द सीन करते रहते हैं कि ये कह देना स्पोक्स पर्सन कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। फिर तो वो इल्ज़ामात जो लगते रहे, इनकी फैमिलीज यहाँ पे स्टैब्लिश हैं, सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, ये खुद रहते हैं, फिर तो हम उसका जो इल्ज़ामात लगते हैं हम पे, हम उनको सच्चा साबित कर रहे हैं। पूरी दुनिया तो फिर ये समझेगी कि हमने तालिबान को, तो दुनिया को ये सोच नहीं जब हम मेहनत कर रहे थे कि इनको हमारे साथ बैठाओ 2018 की। हाँ, शुरू से अमेरिका, वो देखिए हमारा उनका ताल्लुक कोई छुपी बात नहीं है। इस इलाके में टेररिस्ट में एक बात कॉमन है कि ये सभी पाकिस्तान से हैं। सबका कनेक्शन इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए खुरासान पर अटैक भले ही अफगानिस्तान में हुआ, लेकिन अगला हमला पाकिस्तान में भी हो सकता है। तालिबान, जैश जैसे टेरर ग्रुप अमेरिका के बदले से बचना चाहते हैं। इमरान खान ने अगर तालिबान या दूसरे आतंकियों का साथ दिया तो अमेरिका माफ नहीं करेगा, और इमरान ने तालिबान को मना किया तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए टेरर ग्रुप से ज्यादा डरी हुई पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार है। तालिबान और आईएस में तो बिल्कुल दुश्मनी है। तालिबान तो चाहेंगे कि इसको एलिमिनेट करें। अब जो सवाल आएगा कि क्या तालिबान अपनी फोर्स के साथ इनको खत्म कर सकते हैं, करना चाहेंगे, कर सकते हैं या नहीं। अगर करना चाहेंगे मगर कर नहीं सकते तो फिर किसकी मदद मांगेंगे, यह सवाल आएगा। अमेरिका की मदद नहीं मांग सकते, बिल्कुल रूस की मदद नहीं मांग सकते। हथियारों की कमी नहीं है, अमेरिका हथियार दे सकता है, इंटेलिजेंस दे सकता है, मगर ऑन द ग्राउंड कौन उनकी हेल्प कर सकता है अगेंस्ट आईएस एंड अगेंस्ट दाइश। वो ये कहेंगे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे बैकयार्ड हैं, हमारी हेल्प करें। और आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है कि आप अगर उनकी हेल्प करते हैं विद बूट्स ऑन ग्राउंड तो आप फंस जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। आगे ही वहां पश्तून के एलिमेंट्स इतने हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते।
पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। मौका देखकर कभी तालिबान तो कभी अमेरिका का साथ देता है, लेकिन आसमान में मौजूद अमेरिकी ड्रोन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं दिखता। वो सिर्फ टारगेट ढूंढता है। वैसे भी सुपर पावर का ड्रोन किसी से पूछ कर नहीं चलता, बल्कि अटैक करने की बात पूछता है। अफगानिस्तान के नंगरहार से पाकिस्तान के खुर्रम डिस्ट्रिक्ट की दूरी 50 किलोमीटर से भी कम है। यहीं पर उर का जय इलाका है, जो खुरासान का ट्रेनिंग कैंप है। पाकिस्तान को डर है कि जिस अमेरिका ने खुरासान के मास्टरमाइंड को नहीं बख्शा, वो उसके ट्रेनिंग कैंप को क्यों छोड़ेगा। मतलब साफ है, आज हमला अफगानिस्तान में हुआ और कल पाकिस्तान का भी नंबर आएगा। ये ड्रोन आएंगी अफगानिस्तान के ऊपर, मिसाइल आएंगी अफगानिस्तान के ऊपर। ये जैसे 1998 में आई थी टू लोकेट ओसामा बिन लादेन, ये फिर आएंगी। और उनमें से कुछ जो हैं वो शायद पाकिस्तान एयर स्पेस से के ऊपर से गुजरे। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ फार मोर रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप्स इन अफगानिस्तान। अभी जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक इस वक्त अमेरिका के अंदर डिस्कशंस हो रही हैं इसी किस्म के सिनारियो की कि आगे अब क्या करना है। ये तो गड़बड़ होने जा रही है आगे। और अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो बम फटे ना, उससे प्रूफ मिल गया उनको कि ये जो बाकी लोग बैठे हुए हैं ये गड़बड़ करेंगे। खुरासान का इलाज अमेरिका ने शुरू कर दिया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अब तक इमरान और बाजवा खुशियां मना रहे थे। इन्हें लगा कि अमेरिका यहां से चला गया, अब पाकिस्तान अपनी मनमानी कर पाएगा। नंगरहार में ड्रोन अटैक का मतलब है कि अब टेरर से लड़ने के लिए अमेरिका यही हथियार इस्तेमाल करेगा। इसके लिए अमेरिका को ना तो अफगानिस्तान में अड्डा चाहिए और ना ही पाकिस्तान में, क्योंकि अमेरिका के ड्रोन सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। नंगरहार अटैक के लिए भी मिडिल ईस्ट के एक अमेरिकी मिलिट्री बेस से ड्रोन लॉन्च किया गया था। आतंकवादियों पर हुए लेटेस्ट अटैक में ही अमेरिका का फ्यूचर प्लान मौजूद है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर तालिबान को खुद पर संकट दिखा तो फिर वो कट्टर आतंकी संगठनों से मिल जाएगा, तब पाकिस्तान की नई मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ये समझने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान जो है वो ऐसे लगेगा कि ये आप गिरने वाले हैं, और अगर गिरने वाले हैं तो दे विल फॉल नॉट टू Abdullah, but they will fall to IS and Taliban and TTP and Al-Qaeda and IS। तो बात ये है कि फिर तालिबान क्या होंगे? ये तो 1 लाख इनकी फौज है सारी, और अगर उनमें से आधी इधर उधर हो गई, चली गई हार्डलाइनर्स के पास, तो तालिबान तो रातों रात ये एक इनकलाब आएगा वहां नीचे से। जैसे तालिबान ने काबुल को टेक ओवर कर लिया, नीचे से एक और इनकलाब आएगा। आपने इराक में देखा क्या क्या नहीं हुआ। वहां जो इंजीनियरिंग हुई है फौज के साथ और ये सारे ग्रुप्स के साथ, तो आप देखें यहां भी ये हो सकता है। और अगर ऐसे हुआ तो फिर अमेरिका, आपका ख्याल है, चुप करके बैठेगा? अमेरिका ने ड्रोन अटैक के साथ साथ बैकअप प्लान बना लिया है। आतंकियों पर सटीक हमले के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। इसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में नया ऑपरेशन लॉन्च किया। अमेरिकन आर्मी के बदले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA इसका जिम्मा संभालेगी। 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका का कोई सैनिक नहीं होगा, इसलिए अफगानिस्तान के किसी पड़ोसी देश में मिलिट्री बेस बनाया जाएगा। अमेरिका के टेरर ऑपरेशन की तैयारी पहले ही शुरू हो गई थी। CIA के डायरेक्टर ने अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर से एक सीक्रेट मुलाकात की थी। ऑफिशियली इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तालिबान भी इस खबर पर खामोश है और इस बातचीत की टॉप सीक्रेट जानकारी अब सामने आई है। देखिए, ये जो CIA वाले साहब आए थे मिलने हैं मुल्ला बरादर को, ये कोई चाय पानी पीने तो नहीं आए थे, केक खाने तो नहीं आए थे। ये एक बड़ा जबरदस्त पैगाम लेके आए थे। मैं आपको बता रहा हूं, वो ये था कि CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि IS और दाइश गड़बड़ करेंगे, टेररिज्म फैलाएंगे, और ये तैयारी हुई भी है और करेंगे। ये स्पेसिफिक इंटेल रिपोर्ट लेके आए थे वो, और वहां डिस्कशन ये हुई कि करना क्या है। इन्होंने कहा कि आप हमें रहने दें यहां थोड़ी देर के लिए, और हम इस टेररिस्ट थ्रेट को भी निपट लेंगे और सेफ्टी के साथ अपने लोग भी ले जाएंगे। डेंजर यह भी है कि खुरासान का पीछा करते करते अमेरिका कहीं इस्लामाबाद ना पहुंच जाए। पाकिस्तानी सरकार और वहां का मीडिया अब खुरासान यानी दाएश से पाकिस्तान का हर कनेक्शन छिपा रहा है।
पाकिस्तानी एक्सपर्ट खुद को पाक साफ बताकर खुरासान पर मुस्लिमों को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। टारगेट यह है कि अफगानिस्तान की पुरानी सरकार से खुरासान को किसी तरह से कनेक्ट कर दिया जाए। ये लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि ये समझते ही नहीं है कि कोई और मुसलमान है इनके अलावा। ये कहते हैं हम ही हैं जो हैं मुसलमान। दैट्स नंबर वन। मगर दूसरा सवाल यह है कि जब नॉर्थ अफगानिस्तान में तालिबान ने इनको घेर लिया था, इनके खिलाफ लड़ाई तालिबान अफगान तालिबान से पहले हुई है। जब इन्होंने घेर लिया था तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अशरफ गनी की फौज और अशरफ गनी के हेलीकॉप्टर्स उनको नॉर्दर्न अफगानिस्तान से सेव करने के लिए क्यों गए थे और उनको उधर बिठा के किधर ले गए, क्यों ले गए? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनका गठजोड़ पहले था। पाकिस्तान ने अपने तालिबान को बचाने और अमेरिका के दुश्मन खुरासान को अलग अलग दिखाने का प्रोपेगेंडा लॉन्च किया है। तालिबान और खुरासान दोनों ही कट्टर सुन्नी इस्लामिक आतंकी ग्रुप हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। कई मुद्दों पर असहमति है। आईएसआईएस ने तालिबान पर जिहाद छोड़कर शांति समझौते का आरोप लगाया है, लेकिन इन दोनों टेरर ग्रुप्स में दिख रहा डिफरेंस सिर्फ दिखावा है। इनके बीच उतना ही अंतर है जितना जैश और लश्कर के आतंकियों में है। कहने के लिए नाम अलग है, लेकिन काम एक ही है, और वो है दुनिया में आतंक फैलाना। डोंट फॉरगेट, आईएस, टीटीपी, अफगान तालिबान, वो जो स्टॉक है ना, जेनेटिक स्टॉक जो है वो एक ही है। जी बिल्कुल, जेनेटिक स्टॉक एक ही है, आइडियोलॉजी एक ही है। फर्क ये है कि अफगान तालिबान 2.0 बन चुके हैं, आईएस खुरासान 1.0 ही चल रही है अभी तक, और टीटीपी जो है वो 1.5 पे पहुंचे हुए हैं। 1.5 से मतलब मेरा ये है कि वो अब पाकिस्तान की तरफ से तवज्जो है, मगर वो अब टीटीपी जो है वो आईएस की तरफ भी टिल्ट कर रही है। That's right. और वो इसलिए कर रही है ताकि मेक श्योर कि तालिबान उनको ना, उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन ना करें। वो एक धमकी है तालिबान को कि अगर आपने पाकिस्तान की बात सुन के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम अलकायदा और आईएस के साथ मिल जाएंगे। अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, या जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन देखिए उनकी मजबूरियां थी। वो एक सुपर पावर से लड़ रहे थे। ये लोग उस लड़ाई में तो किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी मरहले में, किसी हद तक उनके फैसिलिटेटर्स थे। जैसे सलीम ने लिखा है कि हकीमुल्लाह ने सीए सेंटर पे धमाका करवाया, नेक मोहम्मद उनके साथ था। तो वो अपने लिए दोहरी मुसीबत शायद खड़ी करने की पोजीशन में नहीं थी। पाकिस्तान अब भी आतंकियों के साथ है और ये जस्टिफाई करने में लगा हुआ है कि वो ही अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। सच्चाई इसके ठीक उलट है। इमरान सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि तालिबान को मान्यता मिल जाए, दुनिया की एजेंसियां उसे पैसे दें ताकि तालिबान की मदद से अफगानिस्तान को बर्बाद करने के बाद पाकिस्तान उसके फंड्स भी लूट ले। शुरू में तो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और हम करेंगे, बाद में चीन और रूस देखेगी कि ये भाई ये 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने बाद कि ये चल कैसा रहा है मामला। और अगर इन्होंने वही हरकतें पे आ जाएं तो आई एम सॉरी, वो बिल्कुल चलेगा नहीं और बड़ा प्रेशर सब पे आएगा कि इनके साथ क्या ताल्लुकात रखना है। दूसरी बात है जो इमरान खान ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। भाई इनके पैसे जब्त हो गए हैं $10 मिलियन, इनकी $800 and $900 मिलियन IMF ने भी रोक दिया है जो कोविड के बाद इनको मिलना था। हमें नजर पैसे देने चाहिए इनको। भाई खाने का, खुराक का पैसा नहीं है इनके पास, किधर से आएगा? प्राइसेस हैव गॉन अप। काबुल ATM नहीं है, बैंक्स नहीं है, कुछ नहीं है काबुल में। तो मेरे ख्याल में हर सूरत में हम इनको मदद करना चाहिए, जल्दी से मदद करना चाहिए। पाकिस्तान अपना डर छिपा रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। आतंकियों को मारना सही है या गलत? इमरान खान को उम्मीद है कि अमेरिका उसकी सीमा पर ड्रोन अटैक नहीं करेगा, लेकिन बाइडेन ने आज तक इमरान को 2 मिनट के लिए फोन तक नहीं किया। वो पाकिस्तानी आतंकियों पर एयर स्ट्राइक के लिए भी 1 मिनट क्यों सोचेंगे? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।